बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरंदा सिफत कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ूअ पजीर होने में कोई शक नहीं आखिरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में इस फितने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मेगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे या फिस की औलाद में से हैं। ये लोग शमाली मशरकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की माइशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या उससे ज्यादा औलाद न देख ले। उनके चेहरे तहबा तह ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कदकाठ के हैं जो स्नोबर के दरख्त के मानंद हैं। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। उनके पंजे और दांता दरिंदों की तरह हैं। हजारों साल कब्ल इस रोए जमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनीन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनीन को जमीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक व मगरिब का सफर भी किया था। मौरखीन के मुताबिक जुल्करनीन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खुरस था, जिसे साइरस आजम भी कहा जाता है। जब हजरत जुल्करनीन ने शमाल का सफर किया तो अब का गुजर मशरिकी तुर्किस्तान और मुगलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। इन लोगों ने जुल्करनीन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हजरत जुल्करनीन ने इस सरकिश कौम की यलगार से हिफाजत की खातिर इन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पगले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि यह दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज फिना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम जमीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। यहां तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग कुला बंद हो जाएंगे। वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरिया तबरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहल जमीन पर गालिब हैं। एक रवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोजाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नजर आती है। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे, तो अगले दिन अल्लाह इस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा,
तो इस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशा अल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशा अल्लाह कहने की बरकत से दीवार इतनी ही होगी जितनी छोड़कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन में खूब कत्ल व गारत गिरी करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा जिससे ये फौरन मर जाएंगे। पूरी जमीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहां खुदा चाहेगा फेंक आएगा। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मुवारखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खाजिर और दरियाए सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवार जुल्करनीन यही है, जबकि कुछ मुवारखीन दीवारें चीन और दीवार तरमुज को दीवार जुल्करनीन मानते हैं। ये तमाम नजरियात क़ियास और अंदाजों पर मबनी हैं। दीवार जुल्करनीन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़या है उसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है, और वक्त मुकर्ररा पर इस दीवार को याजूज माजूज तोड़कर निकल जाएंगे।